हेलो दोस्तों, ट्रिकी गुरुजी चैनल के अंदर आपका स्वागत है। हमेशा की तरह ट्रिकी गुरुजी चैनल के अंदर मैं आपके लिए फिर एक नई कैलकुलेशन की ट्रिक लेके आया हूँ। यह ट्रिक आपको बहुत ही हेल्प करेगी एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि आज मैं जो ट्रिक लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ मल्टीप्लाई इनटू 11। मतलब 11 से किसी भी संख्या को गुना करना है तो हमें क्या करना चाहिए। बहुत ईजी ट्रिक है, परीक्षा में आपका बहुत समय बचाएगी ये ट्रिक। तो दोस्तों, बगैर किसी देरी किए हुए हम इस ट्रिक को स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला तरीका देखो, सबसे पहले हम करेंगे 2 नंबर की संख्या कोई भी होगी उसको 11 से गुना करने का नियम। अब देखो, हम करेंगे 24 को 11 से गुना। तो 24 को 11 से गुना करने का नियम ये है कि कुछ नहीं, जो 2 संख्याएं हैं उनको लिख दो सेम की सेम, और एक बार उन दोनों को कर दो ऐड। तो 4 और 2 कितने हो गए, 6। बस ये आ गया आंसर, बहुत इजी था। जैसे कि कोई संख्या है 14 इंटू 11, तो कुछ नहीं करना अपने को पहले उन दोनों संख्याओं को लिख देना है साइडों के अंदर, फिर उन दोनों को जोड़ करके बीच के अंदर लिख देना है। बहुत इजी ट्रिक है, अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार और आगे करते हैं। देखो, हमारा दूसरा प्रश्न है, जैसे कि कोई एक संख्या है 53। अब इस 53 को हम 11 से गुना करना है हमें। कुछ नहीं करना, जो मैंने आपको तरीका बताया वो लिख दो। 5 को लिख दो और 3 को लिख दो, और 5 और 3 को जोड़ दो। जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8। तो आंसर आ जाएगा 583। बहुत शानदार ट्रिक लगी होगी आपको। फिर हम आगे पढ़ेंगे 3 डिजिट की संख्या। 3 डिजिट की संख्या को कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा 11 से। तो हमें हमें हमेशा की तरह कुछ नहीं करना, बस इसमें ये ध्यान रखना है कि 312 को 11 से मल्टीप्लाई करके दिखाना है हमें। तो हमें कुछ नहीं करना, 312 इंटू 11 है, तो इसकी जो अंतिम वाली संख्या है उसको सेम की सेम लिख लो, ठीक है। और कुछ नहीं करना। अब इस 2 को 1 में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 3। अब इस 3 में एक को 3 में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 4। और वापस 3 को 3 का लिख देंगे। बहुत इजी ट्रिक है, शानदार। इसी प्रकार जैसे कि एक संख्या है 771 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम तरीका है, कुछ नहीं करना। जो अंतिम वाली संख्या है इसको सेम का सेम लिख देंगे। फिर 7 और 1 8, फिर 7 और 7 14। फिर पहले वाली संख्या को सेम की सेम लिखनी है, परंतु इसमें एक जुड़ के आएगा तो ये हो जाएगी 8 4 8 1। बहुत शानदार ट्रिक लगी। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब 4 संख्याएं हैं उसको 11 से गुना करना है, तो इसका भी बहुत शानदार ट्रिक है। वही सेम तरीका है, कुछ नहीं करना। हमें तो बस शुरू वाले को और अंतिम वाले को पकड़ना है, ठीक है। अब देखो, शुरुआत सबसे अंतिम वाली संख्या कौन सी है, 3 का 3 लिख दिया हमने। अब 3 को 2 में जोड़ेंगे तो 5। अब 2 को 1 में जोड़ेंगे तो 3। अब 1 को 7 में जोड़ेंगे तो 8। और पहले वाली संख्या को वापस रिपीट कर दो, तो 7 8 3 5 3। कैसी लगी दोस्तों ट्रिक। इसी प्रकार हम अब के बाद 6 संख्या होगी और इसको 11 से गुणा करेंगे, तो उसको कैसे गुणा करेंगे, इसकी भी वही सेम तरीका है। कुछ नहीं करना, अपने को तो पहले और लास्ट वाली को पकड़ना है। पहले वाली संख्या 8 है और अंतिम वाली संख्या 2 है। बस कुछ नहीं करना, 2 को 1 में जोड़ा 3, फिर 1 को 2 में जोड़ा 3, फिर वापस 2 को 0 में जोड़ा तो 2। अब 0 को 1 में जोड़ा तो 1, और फिर 8 को 1 में जोड़ा तो 9, और वापस ये 8 की 8 यहाँ उतार दो, तो 8 9 1 2 3 3 2। कैसी लगी दोस्तों ट्रिक, शानदार ट्रिक है। अब देखो, जैसे दोस्तों एक इसमें ये केस भी आ सकता है आपके सामने। जैसे कि कोई संख्या है, हम जैसे कि संख्या लिख लेते हैं कि 9 9 7 6 5 4 3। इसको हमने 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम हमेशा की तरह हमें वही करना है, पहली और अंतिम संख्या को लिख देना है। तो पहले लिख देंगे हम 9 और अंतिम लिख देंगे 3। अब देखो, 4 और 3 7, 5 4 9, 6 5 11, 7 और 6 1 13 और 1 14। अब देखो दोस्तों, अब वापस 9 नहीं सॉरी, हाँ, अब देखो 9 और 7 16, इसकी जगह हम लिख देंगे 17 क्योंकि एक हासिल आ गई थी। अब वापस 9 नहीं लिखेंगे क्योंकि एक हासिल भी है, तो इस 9 की जगह हम काट के क्या लिखेंगे, 10। बस यही तय है। कैसी लगी दोस्तों 11 से ट्रिक। इसी प्रकार मैं बहुत शानदार शानदार ट्रिक लेके आता हूँ, मैथ्स में, रीजनिंग में, सारे सब्जेक्ट की ट्रिक्स मैं लेके आता हूँ। तो मेरा आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आनंद लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।